और अब बात करेंगे कोरोना की रफ्तार की। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए, जबकि करीब 200 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सबसे ज़्यादा हाल बेहाल महाराष्ट्र का नज़र आ रहा है। उधर एक अच्छी खबर इस बात को लेकर भी है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से इस बात का फैसला कर लिया गया कि 1 अप्रैल से 45+ लोगों को, यानी 45 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सावधान, फिर डरा रहा कोरोना। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना ने ले ली 199 लोगों की जान। केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर लिया बड़ा फैसला। अब 45 साल के ऊपर सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। कोरोना वायरस एक बार फिर डरा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 40,715 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 199 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर आई है। 1 अप्रैल से 45 साल और इसके ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ये फैसला लिया। अब तक 45 साल से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। 45 to 60, 45 से 60 तक जिनकी उम्र है, अगर उनको कोई बीमारी है तो बीमारी का सर्टिफिकेट लाने के बाद ही उनको वैक्सीन अभी तक मिलता था। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का सितम। 24 घंटे में आए 24,645 नए मामले। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में दैनिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामलों के एक दिन बाद 24,645 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 25,04,327 हो गई है। वहीं राज्य में महामारी से 58 और मरीजों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 53,457 पर पहुंच गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ेगी रैंडम टेस्टिंग। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। तीसरे दिन कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली में प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना कहर बरपा रहा है और ये तय किया गया है कि कोरोना से प्रभावित इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की निगरानी के लिए रैंडम टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन। सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले लेनी होगी इजाजत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन से पहले इजाजत लेनी होगी। साथ ही हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर समेत अन्य गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 24 से 31 मार्च और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को 25 से 31 मार्च तक बंद किया जाएगा। यानी कोरोना एक बार फिर लोगों को मुसीबत में डाल रहा है। इसलिए सावधान रहें और सरकार की गाइडलाइन का
पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।